करीब 12 से 15 महीने पहले लैंडमार्क कार्स का आईपीओ आया था। इस कंपनी के आईपीओ को कोई एक्साइटिंग रिस्पांस नहीं मिला था। इनफैक्ट इसकी लिस्टिंग भी डिस्काउंट पर हुई थी। बट बाद में लोगों को इसका बिजनेस मॉडल समझ में आया एंड उसके बाद 12 से 15 महीने के अंदर इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 60% के रिटर्न्स दिए हैं। अब ऐसी ही एक और कंपनी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी काफी पुरानी कंपनी है एंड ये कंपनी इंडिया के तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका स्टेट में काम करती है। ऑटोमोबाइल डीलरशिप का काम करती है एंड ये कंपनी मारुति, होंडा, जेएलआर, भारत बेंज, पाजियो, टाटा मोटर एंड एथर जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स में डील करती है। अब सी मारुति ये 4 व्हीलर्स बेचती है, भारत बेंज ये ट्रक्स बेचती है, जैगुआर लैंड रोवर ये लग्जरी गाड़ियां बेचती है, एथर ये 2 व्हीलर बेचती है, पाजियो ये 3 व्हीलर्स बेचती है। इसी वजह से इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स। अब जो ये कंपनी है ये नए प्रोडक्ट्स भी बेचती है, पुराने प्रोडक्ट्स भी बेचती है, गाड़ियों की सर्विसेज का भी काम करती है, गाड़ियों की फाइनेंसिंग का भी काम करती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी बेचती है एंड ये कंपनी जो गाड़ियों में एक्सेसरीज लगती हैं उनको भी बेचती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको बेचने के लिए इस कंपनी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस कंपनी के नेटवर्क में 59 शोरूम्स हैं, 126 सेल्स आउटलेट्स हैं, इसके अलावा 31 सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचने के लिए शोरूम्स हैं, 134 ऑथोराइज सर्विस स्टेशन हैं, 40 रिटेल आउटलेट्स हैं एंड 24 इस कंपनी के वेयर हाउसेस हैं। सो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा है। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ये कंपनी बेचती है। बट शायद अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं होगी जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो एंड जिसके लिए कोई चैलेंजेस ना हो। तो बात करते हैं इस कंपनी के साथ क्या प्रॉब्लम्स है एंड क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इस कंपनी की इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी हो रिसेंट में तो आपको पता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितनी मिस सेलिंग होती है एंड कई बार तो जो कस्टमर्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं। बट काफी सारे ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं वो शांत नहीं होते हैं, वो आगे जाते हैं एंड कंपनी के अगेंस्ट लीगल केस फाइल कर देते हैं। एंड यही रीजन है, अगर आप इस कंपनी के लीगल केसेस की हिस्ट्री देखोगे, लीगल केसेस की लिस्ट देखोगे तो वो बहुत बड़ी है एंड काफी सारे केसेस तो वो काफी कंसर्निंग है जो इस कंपनी के बारे में काफी नेगेटिव बातें बताते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के मार्जिन्स। जो भी इस इंडस्ट्री की कंपनियां होती हैं बेसिकली वो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बेच रही होती हैं एंड इसकी वजह से जो इस इंडस्ट्री में मार्जिन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। काफी सारे केसेस में तो जो मार्जिन्स होते हैं वो लेस देन 1% के होते हैं एंड ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब वो कंपनी इस डीलर से बिजनेस को लोन लेकर कर रही होती है, बिकॉज आपको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपके मार्जिन पहले ही कम है तो ऊपर से अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो मार्जिन वो और कम रह जाते हैं। इस कंपनी के केस में भी यही है। बेसिकली ये कंपनी इस बिजनेस को लोन लेकर कर रही है। तो अब हम देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के टोटल एसेट्स देखते हैं। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 1120 करोड़ रुपए के आसपास के। ये बढ़कर मार्च 2023 में 1500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं एंड सितंबर 2023 में तो ये 2000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। नाउ अब अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो इस कंपनी की टोटल सेल्स ये मार्च 2021 में थी 2919 करोड़ रुपीस की। ये बढ़कर मार्च 2023 में 5000 करोड़ रुपीस को टच करने वाली है एंड एक्सपेक्टेड है दैट मार्च 2024 ये कंपनी 5000 से 6000 करोड़ रुपीस की सेल्स को टच करेगी। बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया था प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वो इस कंपनी की सेल्स के हिसाब से बहुत कम है। मार्च 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 32 करोड़ रुपए के आसपास था। अगले साल वो 33 करोड़ पहुंचा है। फिर मार्च 2023 में ये 64 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है एंड सितंबर 2023 तक इस कंपनी ने 40 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। एंड ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 5% के एबिटा मार्जिन्स एंड 1.5% के पैट मार्जिन्स पर काम कर रही है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट अगर कोई कंपनी इस बिजनेस को लोन लेकर करती है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो अगर हम इस कंपनी की डेट पोजीशन देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल डेट था 353 करोड़ रुपीस का। ये अगले साल बढ़कर 372 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है।
मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल डेट ये 500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड सितंबर 2023 तक जो इस कंपनी का टोटल डेट है वो 764 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है तो उसके लिए आप इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखो। मार्च 2021 में इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट थी 55 करोड़ रुपीस की, अगले साल ये 60 करोड़ रुपीस हो गई है, फिर मार्च 2023 में ये 70 करोड़ रुपीस हो गई है एंड सितंबर 2023 तक इस कंपनी ने मोर देन 45 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट तो ऑलरेडी इनकर कर ली है। तो वी कैन सेफली अज्यूम दैट मार्च 2023 एंड 24 में इस कंपनी की जो टोटल फाइनेंस कॉस्ट है वो 90 करोड़ रुपीस के आसपास होने वाली है। एंड जब हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। अब आई एम प्रीटी श्योर इस पिक्चर को इस कंपनी के मैनेजमेंट ने भी देखा होगा एंड देन उनको लगा होगा नहीं यार डेट तो हमको कम करना ही पड़ेगा एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 602 करोड़ रुपीस का, इसमें से 250 करोड़ रुपीस का ये फ्रेश इशू कंपोनेंट है, बाकी ऑफर फॉर सेल है एंड जो ये 250 करोड़ रुपीस इस कंपनी के पास जाएंगे मैक्सिमम पोर्शन यूज होने वाला है इस कंपनी के डेट की रीपेमेंट के लिए। थोड़े से पैसे यूज होंगे आईपीओ एक्सपेंसेस के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। 280 रुपीज से 295 रुपीज का प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,750 रुपीज की। 12 मार्च को आईपीओ ओपन होने वाला है, 14 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 19 मार्च को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंसेस देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो ये कंपनी मार्केट में compete करती है लैंडमार्क कार्स के साथ। लैंडमार्क कार्स का आईपीओ ये 12 से 15 महीने पहले आया था। इस कंपनी के आईपीओ को कोई अच्छा फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लिस्टिंग भी डिस्काउंट पर हुई थी, बट बाद में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर मैं इस कंपनी को लैंडमार्क कार्स के साथ कंपेयर करूं तो सेल्स वाइज ये कंपनी लैंडमार्क कार से ज्यादा बड़ी कंपनी है, बट ग्रॉस मार्जिन वाइज, पैट मार्जिन वाइज, एबिटा मार्जिन वाइज ये कंपनी लैंडमार्क कार से कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। एंड आज की डेट में लैंडमार्क कार्स ये अप्रोक्सीमेटली 35 की पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड ये कंपनी अपना आईपीओ अप्रोक्सीमेटली 29 की पी वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज तो थोड़ा सा डिफरेंस है। इस कंपनी ने थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है, बट जो ये स्कोप है ये इतना ज्यादा भी नहीं है, इतना टेम्पटिंग भी नहीं है दैट आप लैंडमार्क कार्स को छोड़ो, इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज अभी जो ये टाइम है ये इलेक्शन टाइम है, दैट मीन्स अगले 5 से 6 महीने ये ज्यादा अनसर्टेन होने वाले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दैट लैंडमार्क कार्स ने जो अभी तक हमें 50-60% का रिटर्न दिया है वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। एंड अगर वो कम होता है तो मान के चलो इस कंपनी का आईपीओ, तो मान के चलो जब इस कंपनी की लिस्टिंग होगी तो इस कंपनी का शेयर वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा होगा। क्वेश्चन आता है हमको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। लैंडमार्क कार्स वो थोड़े टाइम पहले ही आया था इस कंपनी का आईपीओ, अभी तक उस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। इस टाइम पीरियड में मार्केट काफी ऊपर गई है, तो मार्केट ऑलरेडी एक डेंजरस पोजीशन पर है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा गैप है, बट ये गैप इतना टेम्पटिंग नहीं है। बट अपना डिसीजन लेना है, सोच समझ कर लेना। सब्सक्राइब करना नहीं करना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल मत लेना। हाँ, आप इस वीडियो को यूज कर सकते हो अपने डिसीजन लेने के लिए टू सर्टेन एक्सटेंट। बट अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।